काला घोड़ा ढूंढो आप, उसका पसीना निकलेगा। और वो पसीना अगर आपको 2 बूंद मिलती है, 1 बूंद मिलती है, उसके बाद में जैसे आपको लग रहा है आपका पति शराब पी रहा है, या आपका कोई भाई शराब पी रहा है, या आपके कोई पिताजी शराब पी रहे हैं, 1 बूंद उसके अंदर डालो, मैं कहता हूँ 2 दिन में आपको जड़ लग जाएगा। तो गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जिसने नया काम किया है, बिजनेस किया है और वो धनाधन चल पड़े करते ही, और ये उपाय कर ले वो जिससे रफ्तार पकड़ ले काम। 11 सोमवार धतूरा होता है, धतूरा हाँ जानते हो आप? जी जी। धतूरा शिव जी के शिवलिंग के ऊपर हाँ जल भी डाले, धतूरा भी चढ़ाए 11 सोमवार। जैसा वो चाहते हैं, जिस लड़के को चाहते हैं मन पसंद जी। मिल जाएगा उनको। तो गुरुजी जैसे एक मैंने सुना वशीकरण, तो वशीकरण अघोरी करते हैं? कुंडली के अंदर एक मंगल दोष होता है। हाँ मान लो लड़की अगर मंगलिक है, अगर लड़का नहीं है तो दिक्कत आती है। अगर दोनों मंगलिक हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो उसका उपाय नहीं है, गारंटी के साथ करना 100%। कोई ऐसा उपाय दीजिए जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो जाए, लग जाए। नारियल लो पानी वाला, लाल कपड़े के अंदर उसको लपेटने के बाद में आपके जितने भी घर में कमरे हैं, जितने भी रूम हैं, उस रूम में घुमा लो। घुमाने के बाद में मंगलवार को और शनिवार को दो जल प्रवाह का। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे साथ अघोरी नाथ जी जुड़े हैं जो हमें मार्गदर्शन देंगे, उपाय देंगे कुछ जो अपने हम जीवन में इम्प्लीमेंट करके कुछ नया बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे गेस्ट का। स्वागत है गुरुजी जी आपका। जय महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जी गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा कि आप अघोरी में ये वेश में आए कैसे, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कब आपको लगा कि मेरे को अघोर पंथ लेना चाहिए? ये ऐसा होता है, देखो बचपन से ये चीज की लगन होती है, अच्छा। ऐसे नहीं होता। हम्म। अगर हम ये सोचे कि बचपन से हमने अघोर पंथ करना है हम्म। और अघोर रूप लेना है, जी। तो बचपन से ये चीज की इच्छा होती है। हाँ। तो मेरे को बचपन से इच्छा लग गई थी, अच्छा। और उसके बाद में गुरु धारणा करनी पड़ती है। आपको पता है कि हाँ गुरु जी। बिना गति नहीं है। हाँ बिल्कुल। गुरु होंगे हम्म। तभी आप कामयाब हो सकते हो, जी बिल्कुल। अगर गुरु नहीं होंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को बचपन से ही चीज की इच्छा थी अच्छा। कि मैं अघोर पंथ में आऊं हम्म। और अपनी गुरु साधना करूं। तो मैंने गुरु साधना की, अच्छा। गुरु बनाया। हम्म। और उसके बाद में देखो, गुरु का मतलब क्या होता है कि गुरु ऐसा नहीं बनाया जाता। अच्छा। गुरु की बहुत परीक्षा होती है, परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छा। मैंने परीक्षा दी, अच्छा। गुरु साधना की और गुरु बनाया। अच्छा। गुरु बनाए उसके बाद में हम्म। उन्होंने जो बोला उनके हाँ। मार्ग पे चला, हम्म। साधना की। हम्म। तो अघोर पंथ का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम्म। कि हम गुरु बनाते हैं, गुरु साधना करते हैं, जी। तो फिर उनकी भक्ति हमको करनी पड़ती है। हाँ 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 जैसे बोलते हैं वो चीजें करनी पड़ती है, जी बिल्कुल। तो हमने वो चीजें की। हम्म। तो एक जैसे मान लो कि एक यंत्र होता है, अच्छा। वो यंत्र हमारे को मिलता है। अच्छा। वो कब मिलता है? जब हम गुरु साधना करते हैं तब। अच्छा। अगर हम उसमें पास हो गए हम्म। तो अपने को यंत्र मिलेगा, अच्छा। अगर नहीं पास होते तो नहीं मिलता। हाँ। तो उसमें हम पास हो गए हम्म। गुरु साधना में, जी। फिर हमारे को यंत्र मिला। हम्म। अब वो यंत्र क्या होता है? क्या आता है ऐसा? जैसे मान लो इंसान की हाँ हाँ हाँ। खोपड़ी होती है, अच्छा, उसे जंत्र कहते हैं। उसे यंत्र बोलते हैं। हम्म। तो वो हमारे को मिलता है। अच्छा। तो अगर हम कामयाब हो गए गुरु जी के नज़रों में, जी। उनको ये पता लग गया भाई सही है, हम्म। ये साधना लायक है, हाँ। वो गौरी बनने के लायक है, हम्म। तो वो अपनी तरफ से वो यंत्र देते हैं। अच्छा। और उस यंत्र के अंदर हम्म। हमारे को खाना खाना पड़ता है, अच्छा। पानी पीना पड़ता है। हम हाथ से खाना नहीं ले सकते, अच्छा। वो यंत्र रहेगा, हाँ हाँ हाँ। हमारे को यंत्र में लेना पड़ेगा। तो आपका शाकाहारी रहता है या मांसाहारी या दोनों हो जाता है? देखो जी, मांसाहारी। ओनली? हाँ, अच्छा। शाकाहारी नहीं ले सकते। अच्छा। क्यों? हगोरी जो होते हैं ना, वो हम्म। मांसाहारी खाएंगे, अच्छा। शाकाहारी नहीं खाएंगे। हम्म। अगर हम मांसाहारी खाते हैं हम्म। तभी हमारी जो इंद्रियां होती है 5, वो काम करेगी। अच्छा। शाकाहारी खाएंगे तो इंद्रियां काम नहीं करेगी। हम्म। और वो जो यंत्र बना होता है हम्म। वो इंद्रियों से तैयार किया होता है। अच्छा। तो हमारे को हम्म। मांसाहारी खाना पड़ता है, शाकाहारी हम नहीं खा सकते। अच्छा। तो वो यंत्र एक ऐसी चीज है हम्म। कि मान लो अगर हमारे पास कोई आता है, हम्म। गुरु जी ये कष्ट है, हाँ हाँ। तो हमारे को यंत्र बताएगा अच्छा। इसका उपाय क्या है। बिल्कुल।
कैसे करना है, हम्म। तो हम वो चीज़ करते हैं अच्छा। और उनका काम होता है। बिल्कुल। तो वो साधना सबसे पहले होता है गुरु जी की साधना। हाँ। आप गुरु जी को मनाओ, उनकी हम्म सेवा करो, हम्म। वो खुश हो गए तो ये मान लो कि आप पास हो। अच्छा, तो अघोरियों का कहाँ रहना खाना कहाँ होता है ये? देखो, हम्म। सबसे पहले तो ये होता है कि मुसान घाट के अंदर अच्छा। अघोरी का। हम्म क्योंकि देखो महाकाल हम्म। उसका एक अंश है जी अघोरी का। जी जी। अघोरी कहाँ से निकले? हाँ, महाकाल के भक्त हैं। महाकाल के भक्त है। हाँ। और होरी पंथ हम्म। महाकाल से निकला है। हाँ, और महाकाल कहाँ बसते हैं? महाकाल हिमालय पहाड़ों में। नहीं, तो महाकाल बनते हैं मुसान में। अच्छा। अब देखो, हम्म जैसे मान लो हम्म। कोई इंसान की मृत्यु हो गई, हाँ उसको कहाँ ले जाएंगे? हाँ मुसान में लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और आप जब भी देखते हो कि मुसान के अंदर महाकाल की मूर्ति बनी होती कि नहीं हाँ होती, हाँ, होती है होती है। उनका उनका बाप वास होता है। हम्म। तो सबसे पहले महाकाल, हम्म। उसके बाद में भगोरी। अच्छा। तो महाकाल का एक अंश है भगोरी का, हाँ बिल्कुल। और वहां से होरी निकलेगा। हम्म। तो मतलब ये है कि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो विद्या है, हम्म। हमारे जो भी कर्म कांड होते हैं, हाँ हाँ। हमारी जो भी क्रिया होती है, अच्छा। सबसे पहले मसान से होती है। अच्छा। और मसान से ही सारी क्रिया की जाती है। हम्म। और वहां से सारी शक्तियां हमारे को मिलती है। अच्छा। और जो भी हमारे पास आता है हम्म। उनका काम होता है। अच्छा, तो गुरुजी आपने कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी है, कौन कौन सी सिद्धियां अघोरियों के पास होती है जिससे वो जन कल्याण करे, लोगों की मदद करे? देखो, इसके अंदर जो सिद्धि होती है ना, हम्म। मान लो आप कि अगर कोई परेशान है अपनी फैमिली के अंदर, अगर कोई कारोबार में परेशान है, जी जी जी। ठीक है, हम्म। और कोई जैसे मान लो कोई लड़का है या लड़की है, हाँ हाँ। उनकी आपसी के अंदर अनबन रहती है, जी जी बिल्कुल। ठीक है, हम्म तो उसके अंदर अगर आप कोई काम कराना चाहते हो हमारे से, हम्म। आप कहते हो गुरु जी हमारी ये दिक्कत आ रही है, ये हाँ हाँ प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वहां से सीधी स्टार्ट करते हैं। अ- सबसे पहले मसान से सीधी सीधी स्टार्ट होगी, अच्छा। और उनकी जो दिक्कत है वो हम्म। वहां से खत्म हो जाएगी। अच्छा। हम्म। तो गुरुजी जैसे एक मैंने सुना है वशीकरण, हाँ, तो वशीकरण अघोरी करते हैं? देखो वशीकरण जो होता है ना, हम्म। ये एक प्रकार का नहीं होता, अच्छा, 108 प्रकार का होता 108 प्रकार का। है। हाँ, अच्छा। और वशीकरण के अंदर ये होता है कि जैसे मान लो कोई लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है हमारे पास, हम्म किस प्रकार का वशीकरण कराना आपने? हम्म लड़के को बस में करना है, हम्म या लड़की बोलती है लड़की को बस में करना है, या लड़का बोला लड़की को बस में जी करना है। जी जी जी। तो अलग अलग वशीकरण होते हैं। अच्छा। हाँ। तो कोई गुरुजी जैसे थर्ड पर्सन का चक्कर है, हम्म। तो वो भी आप अघोरी के शक्तियों से दूर कर देते हो? हाँ, हो जाता है, अच्छा अच्छा। कोई तो दिक्कत नहीं। तो गुरुजी जैसे कोई प्रेमी जोड़ा है, वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है, हम्म। तो घर में ही ऐसा क्या उपाय करे? वो कोई ऐसा उपाय है जो इंटरकास्ट मैरिज हो जाए? हाँ, उपाय है, क्यों नहीं है। बताइए गुरुजी। इसका देखो नॉर्मल उपाय है। हम्म। जैसे ये मान लो कि अगर वो खुद करना चाहता है, हाँ हाँ हाँ। तो उस उपाय के अंदर क्या है कि जैसो मतलब वो खुद उपाय करेगा तो हम्म, उसके अंदर पावर कम होगी। अच्छा। अगर हम उपाय करेंगे हम्म। तो उसके अंदर 100% पावर होती है। अच्छा। वो क्यों होती है, मैं उसका हम्म, कारण बताता हूँ आपको। अच्छा। कि देखो, हम है शिव पुरुष, हम्म। और हमने सिद्धि की हुई है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, हम है अघोरी। हम्म। वो एक नॉर्मल इंसान है, हाँ। अगर वो उपाय करेगा हम्म। तो मैं गारंटी नहीं देता। हाँ हाँ। अगर हम उपाय करेंगे हम्म। तो उसकी 100% गारंटी है, अच्छा। उसका काम होगा। तो फिर भी गुरुजी जैसे कोई घर में उपाय करना चाहिए इंटरकास्ट मैरिज के लिए, तो वो क्या उपाय करे? देखो, उपाय वो कर सकते हैं। हम्म। जैसे मान लो हम्म। कि आगे सावन का महीना आ रहा है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप उपाय क्या करो, मैं हम्म आपको बताता हूँ। हम्म। कि एक कागज लो कोरा, हाँ जी। पेंसिल लो, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर 4 डब्बे बनाओ, अच्छा। और 4 डब्बे के अंदर ओम का निशान बनाओ, 2 डब्बे के अंदर, अच्छा। ठीक है, हम्म 2 डब्बे रह गए खाली। हम्म। उसके अंदर अगर कोई लेडीज है हम्म। तो अपना नाम, हम्म। उनका जो जिसको वो चाहते हैं, जो भी उपाय करना चाहे उसका पुरुष। नाम लिखो, अच्छा। ठीक है। अगर कोई जेंट्स है हम्म। तो वो अपना नाम लिखो, और हम्म। लेडीज का नाम लिखो। ठीक है। लिखने के बाद में हम्म। उसको काले कपड़े में डालो। अच्छा। काले कपड़े में डालने के बाद में जल प्रवाह कर दो।
अच्छा। और 12 घंटे के अंदर हम्म। उसको असर दिखेगा। अच्छा, 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे के अंदर। जी। अगर नहीं दिखता हम्म तो मेरे से बात करो आप। हम्म। तो गुरुजी जैसे कोई तलाक की संभावना बन रही है घर में, हाँ, तो उसके लिए कोई उपाय दीजिए जो रुक जाए तलाक। अगर तलाक रुक जाए हम्म तो देखो उसके लिए उपाय ये छोटा सा बता रहा हूँ। हम्म। ये मान लो गुलाब के फूल कितने हैं कलर के? गुलाब के फूल तो मैंने तो एक ही सुना है। कौन सा? गुलाब, यानी कि रेड। गुलाबी। हाँ, रेड। रेड सुना होगा आपने? हाँ हाँ हाँ। ये रेड ज्यादा चलता है। हाँ, रेड होता है। एक आता है ब्लैक। अच्छा, ब्लैक गुलाब का फूल। ब्लैक गुलाब का फूल हम्म आता है। हम्म उसको आप क्या करो कि जैसे मान लो एक गुलाब का फूल लो, हम्म। लेने के बाद में हम्म। लाल कपड़े के अंदर रखो। ठीक है। ठीक है। हम्म। अगर लेडीज है हम्म। तो जेंट्स का नाम लो, हाँ। उसकी फोटो पर 7 बार घुमाओ। अच्छा। घुमाने के बाद में हम्म। कहीं भी आप कोई ऐसी जगह देखो जहाँ सुनसान हो, हाँ। इतना खड्डा करो, हम्म। करने के बाद उसको वहां पर दफन कर दो। अच्छा 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। अच्छा। 24 घंटे के अंदर असर मिल जाएगा। हम्म। तो गुरु जी बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय बताया आपने। तो तो हमारे पास यही है। हाँ, हम्म अगर नहीं हो रहा हम्म। और मेरे से बात करो। तो गुरु जी जैसे मैरिज में बड़ी एक समस्या आती है मैरिज के बाद में, कि भाई भाइयों में नहीं बनती या सास बहू में नहीं बनती, तो गृह शांति के लिए कोई ऐसा मंत्र बताइए जो घर में शांति रहे और बरकत आए। देखो ऐसा होता है हम्म। कि हम अघोरी हैं। हाँ। हमारे पास तो काम ऐसा होता है कि तड़क फड़क वाला। अच्छा। ठीक है। जी जी। लेकिन उसके अंदर मैं थोड़ा सा एक आपको इतना बता देता हूँ कि हम्म जैसे मान लो हम्म। कुंडली होती है, हाँ। जानते हो आप? जी बिल्कुल। कुंडली के अंदर एक मंगल दोष होता है। हाँ मान लो लड़की अगर मंगलिक है, हाँ। अगर लड़का नहीं है हम्म। तो दिक्कत आती है। हाँ। ठीक है। अगर दोनों मंगलिक हुए हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ठीक है। हम्म अगर फिर भी दिक्कत आ रही है हम्म। तो उसका उपाय मैं करूँगा। अच्छा। गारंटी के साथ करूँगा 100%। हम्म। घर में कभी क्लेश नहीं होगा। अच्छा अच्छा। सुख शांति से जिंदगी जाएगी, लाइफ बहुत बढ़िया जाएगी। ये हम्म मैं गारंटी उठाता हूँ। हम्म। तो गुरु जी कैसे ऐसे कोई सावधानियां भी होती है जैसे घर में जिन चीज़ों का ख्याल रखने से घर में शांति बनी रहे, लक्ष्मी आए, बरकत हो। तो देखो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ छोटा सा। हम्म अगर ऐसा लग रहा है हम्म। तो एक छोटा सा उपाय, अगर आप उनको दिख रहा है भी घर में क्लेश बढ़ रहा है, हाँ। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जी। घर में सुख शांति नहीं है अपने, हाँ। तो एक छोटा सा उपाय है जी। कि एक हनुमान जी की फोटो लो अच्छा। और अपने घर के बाहर लगा लो। हाँ, बार। हाँ। हम्म। तो उससे क्या है कि घर में क्लेश खत्म हो जाएगा। अच्छा। अगर उसमें भी अगर लग रहा आपको नहीं हो रहा है, फिर हम्म। दिक्कत आ रही है, हम्म फिर क्लेश हो रहा है, हम्म अब मेरे से बात करो। हम्म मैं आपको उपाय बताऊंगा, करूंगा, आपका हम्म पूरा परिवार बिल्कुल सुख शांति से रहेगा, हम्म। कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अच्छा अच्छा। आप मेरे से बात करो। जी। तो गुरु जी जैसे किसी के बच्चे नहीं लग रहे, कोई बच्चों में कोख बंधन भी होती है, हाँ होती है। तो पहले तो ये बताइए कोख बंधन होता किस तरीके से। देखो ये बताता हूँ आपको कैसे होता है। हम्म कोप बंधन कैसे होता है कि जैसे मान लो हम्म। कोई औरत है, हम्म। उसके बच्चा नहीं हो रहा, हाँ 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हाँ, दिक्कत बिल्कुल आ रही है, आ रही है। दवाइयाँ खा रही है, मेडिकल खा रही है, हाँ हाँ। फिर भी असर नहीं हो रहा, जी। फिर भी दिक्कत आ रही है, हाँ। उसको बोलते हैं कोक बंधन। हम्म। और वो कोक बंधन कैसे होता है कि जैसे मान लो कोई दिवाली आ रही है, हाँ। कोई होली आ रही है, हम्म। कोई ऐसा त्योहार आ रहा है जो बड़ा हम्म। हमारे हिंदू समाज का, जी। तो जिसके बच्चा नहीं होता हम्म। वो क्या है, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, अच्छा। हाँ हाँ। तांत्रिक के पास जाते हैं, उनसे क्रिया कराते हैं। हम्म क्रिया के अंदर क्या होता है कि ऐसा एक चीज होती है कि मान लो उसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, कुछ सामान होता है हम्म काले कपड़े के अंदर, हम्म। वो डाल देते हैं। ठीक है। तो वो तांत्रिक उनको बताता है। हाँ हाँ। बताने के बाद में, वो डालने के बाद में उनको हम्म तांत्रिक बोलता है कि आप चौरास्ते जाओ, हम्म। जो 4 रास्ते होते हैं, हाँ हाँ हम हाँ। चौरास्ता बोलते हैं, जी बिल्कुल। वहां पर जाओ हम्म। और उस सामान को वहां पर रख दो। अच्छा। अगर कोई औरत वहां से निकल गई हम्म। तो उसकी कोई बंधन हो गई, और हाँ। जिसने किया है हम्म। उसकी खुल गई है। अच्छा। वैसे कोक बंधन हो जाती है। तो आगे से आगे इसका तो कोई तोड़ नहीं है। तोड़ है। अच्छा, कैसे है। तोड़ ऐसा होता है कि जैसे मान लो हम्म जैसे उसने बांधा है हम्म। उसी प्रकार से खोलना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये तो फिर आगे से आगे चला गया ना। नहीं जाएगा, अच्छा। वहां पर उसका बंधन हो जाएगा। तो किस तरीके से कोकबंधन का इलाज करें जिससे बच्चे हो जाएं और आगे भी ये हानि ना हो। देखो ऐसा होता है ना, अगर कोई हमारे पास ऐसा आता है हम्म कस्टमर, हम्म। तो फिर हम उसको सारी सारी चीजें बताते हैं।
हाँ भी हमने क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, कैसे इसका पक्का जो भी इंतजाम है हमने करना है, तो उनको हम सब कुछ बताते हैं आगे से आगे। अच्छा। तो गुरुजी कोई घर में ऐसे स्त्रियां उपाय कर ले, कोई ऐसा उपाय दीजिए जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो जाए, लग जाए। तो अगर देखो वो हमारे से बात नहीं करते हैं तो हम्म। उनके लिए छोटा सा उपाय बता देता हूँ। जी जी। जैसे एक, अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो क्या लगाते हैं? नहीं, टीका लगाते हैं। नहीं, अच्छा, परफ्यूम लगाते हैं। नहीं लगाते। तो हम लोग लगाते हैं ताला, अच्छा, ताला। लगाते हैं ना। हाँ हाँ। तो वैसे ही जो स्त्री के बच्चा नहीं हो रहा आ, तो अपने सिर से 7 बार ताला घुमाइए, अच्छा। ठीक है। हम्म। उसको बंद करना है, खोल के नहीं देखना। अच्छा, फिर बंद उपाय नहीं करके फिर उपाय बंद नहीं, सफल नहीं होगा उपाय। बंद करके फिर घुमाना है। बंद करके 7 बार घुमाना है, अच्छा। ऐसे नहीं, आप खुला नहीं घुमा सकते, फिर हम्म। उपाय नहीं होगा। अच्छा अच्छा। उसको बंद करके हम्म। 7 बार अपने सिर से घुमाओ। ठीक है। जो रास्ता देखो जहाँ 4 रास्ते होते हैं हम्म। वहां पर उसको खोल दो, अच्छा और खोल के वहां पर उसको रख दो। अच्छा। रखना कौन से दिन है? शनिवार हम्म। और बुधवार, अच्छा ये 2 दिन। अच्छा। मैं कहता हूँ कि हम्म। 8वीं 9वीं ने बता दी कि वो स्त्री बच्चा है। अच्छा, इतना पावरफुल उपाय है। इतना पावरफुल उपाय है। तो अघोरी जी, कोई जिनके जैसे घर में शराब पीते हैं पति, कहना नहीं मानते, या बच्चे लड़ाई झगड़े करते हैं, तो शराब छूट जाए पति की, कोई ऐसा उपाय बताइए। देखो शराब छूट सकती है, हम्म। उपाय जो है हम्म। ये कठिन है थोड़ा सा, अच्छा। अगर वो कर सकते तो। हाँ, बताइए सर। उपाय ऐसा है कि आपको एक काला घोड़ा देखना है। अच्छा, देखना है। हाँ, हाँ पहले काला काला घोड़ा ढूंढो आप, हाँ हाँ हाँ। कहाँ पर है। ठीक है। मिल गया, हम्म। आपने ढूंढ लिया, हम्म। मिल गया। ठीक है। उसको कम से कम भी 4 रन घुमाओ, घुमाओ उसको। घोड़े को हाथ में लेके घुमाना है। हाँ, अच्छा। कम से कम 4 या 5 वो हम्म। रनिंग करे, घूमे। हम्म। उसका पसीना निकलेगा, अच्छा। और वो पसीना अगर आपको 2 बूंद मिलती है, 1 बूंद मिलती है, हम्म। आप किसी शीशी में डाल लो। अच्छा। डालिया, उसके बाद में हम्म। जैसे आपको लग रहा है आपका पति शराब पी रहा है, हम्म। या आपका कोई भाई भी शराब पी रहा है, या आपका कोई पिताजी शराब पी रहे हैं, हम्म। 1 बूंद उसके अंदर डाल दो। अच्छा। मैं कहता हूँ 2 दिन में आपको रिजल्ट लग जाएगा। हम्म। 2 दिन के अंदर वो इंसान शराब छोड़ देगा, अ- थोड़ी थोड़ी एकदम नहीं छोड़ेगा, अच्छा। थोड़ी थोड़ी करके छोड़ देगा। हम्म। 2 दिन के अंदर आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में रिजल्ट मिल रहा है। तो गुरु जी, कोई वशीकरण का ऐसा उपाय दीजिए जो कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को चाहे और वो कर ले तो 100% वशीकरण हो जाए। देखो वशीकरण जो होता है ना, हम्म। ये वशीकरण भी एक प्रकार का नहीं होता। अच्छा। वशीकरण भी बहुत प्रकार के होते हैं। हम्म। अभी कोई तो वशीकरण ही ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है हम्म। और वो आके हमारे को बोलता है कि गुरुजी वशीकरण करना है, हम्म। तो हम उसको पूछते हैं कि बेटा कौन सा वशीकरण करना है, जी। किस प्रकार का करना है, ये बताइए। बिल्कुल। तो देखो वशीकरण जो होता है, एक तो होता है बस में करने के लिए अच्छा। इंसान को। हम्म। बस में का मतलब क्या होता है कि मेरा कहना माने और मेरे बस में रहे, जी। जैसे मैं बोलूँ। हम्म। और एक वशीकरण वो होता है हम्म। कि जैसे मान लो कोई लेडीज होती है या जेंट्स हो, हम्म। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं इसको बोलूँ इसको ऊपर वशीकरण करना है कि मेरे को पैसा दे। हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसा खाना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। तो वशीकरण होते कई प्रकार के। अच्छा। अब हम पहले पूछते कौन सा वशीकरण करना है बेटा, वो हम्म। कहते हैं कि गुरुजी हमारे को वो वशीकरण चाहिए कि ये लड़का या लड़की हमारे बस में हो जाए, हमारा हाँ कहना माने, पैसे से हमारे को कोई मतलब नहीं है, हाँ। और हमारे साथ मैरिज कर ले। वही वशीकरण होता है। तो तो उसका उपाय पूछना चाहते हो, उसका उपाय बता सकता हूँ। तो बताइए सर, जैसे कोई लड़का लड़की हाँ, आपस में प्रेम करते हो, वशीकरण करना है, और उनको तो मैरिज करानी है। हाँ उनको मैरिज करानी है, तो कौन सा वशीकरण होता है और क्या उपाय करे। इसका उपाय ये होता है, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ उनको। हम्म। एक आता है भोज पत्थर, हाँ। ठीक है। जी। भोज पत्थर के अंदर हम्म। लड़के का नाम, हम्म। लड़की का नाम, जी। दोनों का लिख लिया। ठीक है। शनिवार के दिन हम्म। काले कपड़े के अंदर उसको लपेट लो। अच्छा। लपेटने के बाद में हम्म। चलते हुए पानी के अंदर हम्म। जल प्रवाह कर दो। ठीक है। मैं कहता हूँ अगर वो लड़का बस में ना हो हम्म। 24 घंटे के अंदर, अच्छा। तो ये मान लो कि मैं अगर साधना कर रहा हूँ गुरु की हम्म। और मैं हो रही हूँ, हम्म। जैसे बोलेंगे वैसा कर लूंगा। अच्छा, इतना पावरफुल उपाय है। इतना पावरफुल उपाय है। जी। नहीं, करना पड़ेगा तरीके से, अच्छा। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से करोगे। हम्म। ये काम होते हैं सिस्टम तरीके से होते हैं। जी बिल्कुल। अब मैं हमारे से करो बातचीत,
अगर आपको नहीं समझ में आ रही हम बताएंगे आपको कैसे हाँ करना है। हाँ बिल्कुल। आप बात करो हमारे से, सिस्टम से करना पड़ेगा। जी जी। 12 और 24 घंटे के अंदर वो लड़का आपके पास होगा, अगर लड़की तो लड़की आपके पास होगी। हम्म यह वसीकरण सबसे तगड़ा वसीकरण है और इसके बारे में किसी को नहीं पता। हम्म। तो गुरुजी जैसे कोई शादीशुदा है जोड़ा, पति अपनी पत्नी पर वशीकरण करना चाहता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा बोलती है या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जुबान पे काबू नहीं रखती या घर वालों से क्लेश करती है, इसके लिए कोई पावरफुल उपाय बताइए। इसके लिए आपको पावरफुल उपाय बता रहा हूँ मैं। हम्म। इसके लिए उपाय क्या है हम्म कि देखो, पति और पत्नी साथ में रहते हैं, जी। पता ना आपको। हाँ हाँ हाँ। अब ना तो पति से कोई लुका होता है और हम्म। ना ही पत्नी से कोई लुका होता है, अच्छा। दोनों का पता होता है। हम्म। ठीक है। हम्म अगर पति है, उसने अगर वसीकरण करना है पत्नी पर, हम्म। तो उसका बाल लो, ठीक है। सिर का अच्छा। बाल लेने के बाद में, हम्म। तो आपको एक बाल मिल जाए, हाँ हाँ। अपने को ज्यादा नहीं चाहिए, जी जी। क्योंकि देखो कंघी सब करते हैं, हाँ मिल जाता है। पत्नी भी करती है, हम्म। तो उसका एक बाल लो। ठीक है। बाल लेने के बाद में हम्म। आपने क्या करना है कि उस बाल को, एक जामुन का पेड़ आता है, हाँ जामुन का। सुना आपने? जी जी। जामुन का पेड़ आता है, उसका एक पत्ता होता है, हाँ पत्ता निकालो ठीक है। जामुन के पेड़ से, जी। बाल को वहां पर जामुन के पत्ते के ऊपर रख दो आप। अच्छा। 11 बार हम्म। ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में जाप करने के बाद में 11 बार उसको आपने लिपेट लेना है, फोल्ड कर देना। फोल्ड करना है। ठीक है। फोल्ड करने के बाद में उस पत्ते को, हम्म। जैसे मान लो कि मुसान होते हैं, हाँ हाँ ठीक है, जी। वो अगर आपको मुसान ना मिले, अगर डर लग रहा है, बिल्कुल। कई इंसान जैसे उधर डरते हैं हाँ डरते हैं। कि मुसान के पास नहीं जाते, जी। उनको डर लगता है। अगर आपको डर लग रहा है, हम्म अगर आप मुसान के पास नहीं जाना चाहते हो, हम्म तो आपने क्या करना है, उसका दूसरा उपाय और बताता हूँ आपको, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि मान लो एक आग होता है, आग का पेड़ जानते हो आप? जी 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 आपने। जानते हो, उसकी जड़ के अंदर उसको दफन कर दो, अच्छा। और उस पत्नी का नाम ले दो, अच्छा। जो आपकी पत्नी का अपनी नाम पत्नी का हो। नाम लेना है। हाँ, और वो नाम लेके दफन करके, अच्छा। अगर वहां से निकलोगे हम्म। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने, अच्छा। सीधा घर आना है। हम्म। आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, हम्म। 6 घंटे में पता लग जाएगा। अच्छा जी। इतना पावरफुल उपाय है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो गुरुजी जैसे किसी पे प्रेत बाधा है घर पे और नेगेटिव एनर्जी है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसों की बरकत नहीं होती, तो इसके लिए कोई उपाय दीजिए। देखो, अगर प्रेत किसको दिख रहा है, अच्छा। ठीक है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं लगता, वो तो आप ही कर सकते हैं, लेकिन उसे महसूस हो। अगर देखो मान लो किसी को महसूस कैसे होता है बताओ? महसूस ऐसा लगता है कि घर में बरकत नहीं है नहीं और बिल्कुल है ना, नहीं नहीं, नेगेटिविटी जाते ही घर में पता लग जाता है कि यार नेगेटिविटी है। ऐसे महसूस नहीं होता। अच्छा। तो गुरुजी जी किसी पे प्रेत बाधा हो या ऐसा संकट हो नेगेटिव एनर्जी का, उसे पता कैसे लगेगा? वो आपको मैं बताता हूँ उपाय क्या है, उसको हम्म। कैसे पता लगता है, जी। वो मैं आपको समझाता हूँ। हम्म। देखो, ये जो प्रेत होते हैं ना, हाँ। ये कई प्रकार के प्रेत भी एक प्रकार का नहीं होता। अच्छा, ये भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ, हाँ। कि जैसे मान लो कि इंसान की मृत्यु होती है, हाँ मर गया, जी। अब वो कौन सी जुनी में जा रहा है हम्म। और किस जुनी में नहीं जा रहा, जी। अपने को नहीं पता, नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता है। सही बात है। तो वो प्रेत कई प्रकार के होते हैं। हम्म। एक प्रेत तो वो होता है जो इंसान को महसूस कराता है हाँ। कि मैं हूँ आपके घर में। जी। और एक प्रेत ऐसा होता है कि जैसे उसकी घर की बरकत जा रही है, पैसा जा रहा है, हाँ घर में क्लेश हो रहा है, जी बिल्कुल। उनको महसूस नहीं होता। हाँ। वो क्या सोचते हैं, क्या वो अपनी किस्मत में ये लिखा हुआ है, अच्छा, वो ऐसे ही जीते चले जाते हैं। ऐसे जिंदगी अपनी निकाल देते हैं। हाँ सही बात। लेकिन वो जो अंदर की बात है हम्म। उनको पता नहीं लगती। अच्छा। एक प्रेत होता है कि जैसे एहसास कराएगा, और वो एहसास कैसे होता है, कैसे होता है? वो अपना दबाव डालेगा। अच्छा। जैसे मान लो अगर जेंट्स पर है, तो जेंट्स के ऊपर दबाव पड़ेगा, अच्छा। तो वो बता देगा हाँ। ऑटोमेटिक ही भी मेरे पर दबाव पड़ रहा है, हाँ या मेरा सांस रुक रहा है। जी। एक प्रेत वो होता है। हाँ। और एक प्रेत होता है जो महसूस नहीं होने देता, अच्छा। घर की सारी, मतलब जो भी बर्बादी स्टार्ट कर देता है, हम्म। बरकत गई, सब कुछ गया, महसूस नहीं हुआ। अच्छा। और एक प्रेत होता है जो महसूस करा देता है। हाँ। तो ये पहले जानना जरूरी है कि आप पर प्रेत कौन सा है, अच्छा। कौन सा प्रेत आप पर चल रहा है। तो कोई आपके मार्गदर्शन से बताइए गुरुजी, वो कैसे पता कर सकता है? देखो, वो ऐसे, वो इंसान ही बता देगा आपको, अच्छा। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म।
अगर इंसान पे क्रेज चल रहा है हम्म, तो वो आपको वही बता देगा। कैसे? वो ऐसे बताएगा, उसमें दुआ पड़ेगा हाँ हाँ और वो बोल देगा मेरे पे दुआ पड़ रहा है, हाँ। तो हम उसका इलाज कर देंगे। हमारे पास उपाय है। कंधे भारी रहते हैं या कुछ ऐसा हाँ, अच्छा। कंधे अगर वजन में रहेंगे, हम्म। गले पर वजन पड़ेगा, हाँ। शरीर पर वजन पड़ेगा, तो वो हम्म। अपने आप बता देगा भी मेरे पर कोई चीज का साया है हम्म। और मेरे को तंग कर रही है जी। और मेरे घर की बरकत जा रही है, मेरा बिल्कुल। नुकसान हो रहा है। हम्म। आपको अपने आप हमारे को खुद बता देगा, तो फिर उस चीज का हम उपाय कर देंगे। अच्छा। हमारे पास उपाय है, हम्म। बिल्कुल फ्री कर देंगे उसको। अच्छा। और वो इंसान ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1.25 महीने या 40 दिन के अंदर अंदर हम्म। उसके ही परिवार के अंदर तरक्की स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। तरक्की भी करेगा, घर में क्लेश खत्म हो जाएगा, हम्म। जो भी दिक्कत से परेशान चल रहा है वो जी दिक्कत खत्म हो जाएगी। जी। तो गुरुजी आप तो अघोरी हो, आपको तो पैसों की चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं, पैसा हमारी मिट्टी है, हम्म। कागज है। तो कोई घर में ऐसा उपाय बताइए जो पैसों की बरकत हो, बिजनेस अच्छा चले और काम भी जो करे, जिस पे हाथ रख दे वो काम अच्छा चल पड़े। कोई ऐसा गुरु मंत्र दीजिए हमारे ऑडियंस को। देखो, गुरु मंत्र तो मैं तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये मानता हूँ कि माता पिता हाँ सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। जी। आप अपने माता पिता की सेवा करो, हम्म। बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा घर में। हाँ जी जी। अगर आप माता पिता को तंग करोगे तो फिर आप दिक्कत में आओगे, जी। फिर फिर आप जहाँ मर्जी चले जाओ, जी जी। उसका कोई उपाय नहीं। फिर भी गुरुजी अपने माता पिता को किसी बच्चे के लिए करना चाहिए जिसका काम अच्छा बने, नौकरी पैसे में जाए, उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो देखो, उसके लिए उपाय ये है हम्म। कि आप नारियल लो पानी वाला, ठीक है। ठीक है, हम्म। लाल कपड़े के अंदर उसको लपेट लो। जी। लपेटने के बाद में आपके जितने भी घर में कमरे हैं, हम्म। जितने भी रूम है, जी। उस रूम में घुमा लो। ठीक है। घुमाने के बाद में मंगलवार को और शनिवार को दें, हम्म। तो अगर आप मंगलवार आपको समय लग रहा है या हम्म। शनिवार आपको समय लग रहा है, जी। जल प्रवाह करते। अच्छा। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते, हम्म। नहीं टाइम है, हम्म। तो आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, हम्म। उनके चरणों में रखो, अच्छा। अर्जी लगाओ, हम्म। बिल्कुल मंगल हो जाएगा सारा। तो गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जिसने नया काम किया है, बिजनेस किया है और वो धनाधन चल पड़े करते ही, और ये उपाय कर ले वो जिससे रफ्तार पकड़ ले काम। जैसे मान लो उन्हें कोई अपना नवा बिजनेस कर रहे हैं, जी। तो कोई इंसान ऐसा होता है समय लग जाता है हम्म। बिजनेस चलते चलते। हाँ हाँ लग जाता है। कुछ इंसान ऐसे हो जाएगा वो तुरंत काम चले। हम्म। तुरंत काम के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है जी। हम्म। अगर आपने तुरंत काम चलाना है और आपका तुरंत काम चले, जी। तो आप एक उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय कर लो आप, ठीक है। आपका तुरंत काम चलेगा। अच्छा। उसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो कि 5 सुपारी ठीक है। आपने लेनी हम्म। और एक पान का पत्ता, हम्म। ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या करना है कि 7 लौंग हम्म। और 7 इलायची, अच्छा। उसको आपने काले कपड़े के अंदर बांध हम्म। लेना है। ठीक है। आपकी जो दुकान है हम्म। उसके आगे आपने टांग देना है। अच्छा। टांगने कौन से दिन है? शनिवार हम्म। और बुधवार। अच्छा। तुरंत काम चलेगा आपका। तो और आपके कस्टमर ऐसे हैं, आपको समय नहीं मिलेगा, अच्छा। खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, जी। इतना कस्टमर चलेगा आपका। हाँ जी। बस ये उपाय करा लो आप, जी। शनिवार हम्म। और बुधवार। जी गुरुजी। हाँ, 8 दिन के अंदर 2 दिन आप हम्म। ये उपाय करो, हम्म। तुरंत काम चलेगा और आपको खाने के लिए भी समय नहीं है आपके पास, अच्छा अच्छा। इतना काम चलेगा। जी गुरुजी। तो गुरुजी हम एक समस्या देखते हैं कि बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं हम्म और बहुत समय हो गया लेकिन ना तो उनकी जॉब लग रही है, उम्र भी बीती जा रही है। तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। हाँ, ये सवाल आपने बहुत बढ़िया पूछा, हम्म। क्योंकि ऐसे कस्टमर मेरे पास आते हैं जिनकी जॉब नहीं लगती, जी। और ऐसा नहीं कि उन्होंने डिग्री नहीं की है, हम्म। बढ़िया पढ़ाई की होती है, अच्छे पढ़े लिखे हैं। अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और हम्म। डिग्री भी की होती है, जी लेकिन फिर भी उनकी जॉब नहीं लग रही। जी। 100 में से ये मान लो आप 80% बच्चे हम्म। पढ़े लिखे हम्म। ऐसे घूम रहे, जी। नहीं मिल रही। हम्म। कोई ऑटो चला रहा है, जी। कोई नौकरी कर रहा है हम्म। प्राइवेट, जी। लेकिन जॉब नहीं मिलती। अब वो हाँ। ये सोचते हैं इतनी पढ़ाई करके भी हम्म। कुछ नहीं हासिल हो रहा, हाँ बिल्कुल। पैसा भी लगाया, हाँ। मेहनत भी की, हम्म। सब बर्बाद, जी सब मिट्टी है। जी जी। तो देखो, उनके लिए एक उपाय बताता हूँ मैं, हम्म। वो उपाय करें, ठीक है। उनको जॉब मिलेगी हम्म। तुरंत, हाँ। कोई रुकावट नहीं आएगी। अभी ठीक है। फिलहाल रुकावट आ रही है उनको, हम्म। जब वो उपाय कर लेंगे उसके बाद में उनको कोई मतलब किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं है। अच्छा। उपाय मैं आपको बताता हूँ। हम्म।
कि आप एक काम करो कि जैसे मान लो कि एक कुंभ लगता है हमारे, हाँ, मेला लगता है कुंभ का। कुंभ का मेला जी। प्रागनाथ, हम्म। वहां पर आप जाओ हम्म। और वहां पर जाके वहां से जल लेके आओ। जी। जल ले आके हम्म। उस जल को आप हम्म। शनिवार और बुधवार हम्म। अपने घर में हम्म। जितने भी कमरे आपके रूम है हम्म। उनके अंदर आप छिड़काओ, छिड़काव कर दो। छिड़काव अच्छा। कर दो। हम्म। और उसके बाद में अगर आपको नौकरी के लिए जा रहे हो, अच्छा। अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो मान लो, हम्म। तो जैसे कई लोग, कोई इंसान होते हैं जैसे इत्र लगाते हैं हाँ। घर से निकलने से पहले, जी जी। और कई इंसान होते हैं जैसे मीठा खाते हैं, हम्म। किसी ने खीर खा लेनी जी। और किसी ने इत्र लगाना, कि ये हम्म। शुभ में होता है। हाँ हाँ। और वो आप अपने शरीर के ऊपर लगाओ जी। वो जल, अच्छा। आपको तुरंत नौकरी मिलेगी। तो गुरुजी, कुंभ का मेला लगता है, इसकी क्या महिमा है? ये कैसे अघोरी कैसे आते हैं, क्या क्या साधनाएं करते हैं, सारी बातें बताइए कुंभ के बारे में हमें। कुंभ के बारे में आपको बताता हूँ। जी। ये कुंभ का जो मेला है हम्म। ये साल में एक बार लगता है, हाँ। आपको पता है। एक 12 साल से और एक एक साल में एक लगता है। साल से अच्छा। जो 12 साल का होता ना है, ये हम्म। मेन माना जाता है। महाकुंभ। महाकुंभ हम्म। ये आता है 12 साल में। अच्छा। और जो एक साल का होता है ये नॉर्मल नॉर्मल होता है। जी। जो 12 साल का कुंभ का मेला आता है ना, उसमें हम्म। सब गोरी आते हैं, हाँ। मानते हो। हम्म। तो उसके अंदर क्या है कि देखो, मैंने अब तक जो देखा है हम्म। मेरी नॉलेज में, हम्म। तो उसमें और आपको मिलेंगे कुछ अच्छे हाँ। और कुछ गलत। अच्छा। आप कभी नोट करना कि जो विदेश से लोग आते हैं, हम्म। इंडिया से जाते हैं हम्म। कुंभ के मेले में, जी जी। तो वो हरकत करते हैं गलत। अच्छा। आपने कभी नोट की होगी हाँ। कि उनको क्या है कि दबाव डालते हैं, मारते हैं, अच्छा। अपनी मतलब पावर दिखाते हैं। हम्म। उनको पता भी ये हो रही है, हम्म। वो नहीं बोल सकते अच्छा। नॉर्मल इंसान, जी। कि उनको पता है ये हो रही क्या बोले, लेकिन वो अपनी गलत चीजें दिखाते हैं। सही बात है। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा। उसके अंदर कुछ गोरी ऐसे होते हैं जो सही होते हैं। हम्म। अगर वो सही गोरी होगा हाँ। तो वो कभी गलत हरकत नहीं करेगा। अच्छा। वो किसी से मतलब नहीं रखता दुनियादारी से, हाँ, बिल्कुल सही बात उसको है। सिर्फ मतलब होता है महाकाल से। हम्म। महाकाल को याद करता है और हम्म। उनके नाम से जाता है। हम्म। और वो वहां जाएगा तो वहां अपनी साधना करेगा, अच्छा। किसी के साथ गलत नहीं सोचेगा, हम्म। अपनी साधना की आ गया। हम्म। तो ये जो कुंभ का मेला ना, हम्म। ये 4 बूंदों से बना हुआ है। अच्छा, 4 बूंदों से? हाँ, कैसे? ये जैसे मान लो कि आपको शायद पता होगा कि मान लो एक, जब महाकाल ने विष पिया था, हाँ, समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन जैसे हम बोलते हैं, हम्म। महाकाल ने विष पिया था हम्म। और ये 4 बूंदें पड़ी थी, अच्छा, विष की नीचे पड़ी थी? नीचे पड़ी थी। हाँ हाँ। तो उसके अंदर एक कुंभ का मेला भी आता है, अच्छा, हाँ आते हैं। वहां पर एक बूंद पड़ी थी। अच्छा। तो ये सबसे पवित्र माना जाता है, अच्छा। सबसे पवित्र माना जाता है और सबसे शक्तिमान माना जाता है। हम्म। अगर वहां वही जाएगा जो किस्मत वाला होगा, हम्म। हर इंसान ही जा सकता है वहां पर। सही। अगर वहां पर आपने स्नान कर लिया हम्म। कुंभ के मेले के अंदर, हम्म। तो आपका शरीर सारा पवित्र हो जाएगा। महाकुंभ में तो मैंने सुना है भारत की आधे से ज्यादा आबादी होती है वहां पे। हाँ, हम्म। ऑल इंडिया जाता है वहां पर। और सही। पर वहां पर जाओ हम्म। सही तरीके से, सही मन से जाओ, स्नान करो। हम्म। आपके जो भी पीड़ा है शरीर के अंदर, हम्म। कुछ ही आपको दिक्कत लग रही है, घर में कुछ लग रहा है, वो चीजें दूर हो जाएंगी। हम्म। और वहां से जल लेके आओ, अच्छा। और जल ले आके अपने घर में छींटे मारो, छींटे मार। बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा। वो माना जाता है पवित्र। हम्म। ये 4 कुंभ थे जी। और 4 बूंदें डिगी थी। हाँ हाँ तो एक था कुंभ का मेला, हाँ। तो वहां पर ये बूंद डिगी हुई है, अच्छा। सबसे पवित्र माना जाता है। हम्म। तो गुरुजी, एक हम सुनते हैं जैसे काशीनाथ का स्थान है क्या, जहाँ काशी में, हाँ। जहाँ कहते हैं कि अघोरी पूजा साधना करते हैं, एक चिता जलती है दूसरी आती है, समय नहीं मिलता। हम्म। तो वहाँ बड़े बड़े, जैसे संपत्ति कितनी भी हो, वहाँ जाने के बाद वैराग्य उत्पन्न हो जाता है अंदर से ही, कि ऐसे लोग जा रहे हैं, मरने के बाद उनका कुछ बन ही नहीं रहा है, ना तो पैसे का, ना पावर का। देखो ऐसा होता है इसके अंदर, हम्म। ये अपने कर्म है, अच्छा। आपके कर्म। हम्म। अगर आपने अच्छा कर्म किया है हम्म। तो आप वहां पर जाओगे। अच्छा। अगर आपका कर्म गलत है हम्म। तो आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। जी। वहां अगर कोई चला जाता है, हम्म। मान लो कि
इंसान खत्म हो गया। हम्म, अगर वहाँ चिता जल रही है आपकी, जी। तो आप सीधा हम्म, स्वर्ग में जाओगे, अच्छा। नरक में नहीं जाओगे, हम्म, स्वर्ग में जाओगे आप सीधा। पर आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर हम्म, आपका कर्म गलत है हम्म, तो फिर नहीं जाओगे आप। अच्छा। कर्मों की बात है, हम्म, कर्म अच्छे करो, जी। बढ़िया करो, हम्म, अब वहां पर जाओगे। अगर आपके कर्म गलत है तो फिर नहीं जा सकते। जी। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी पैसे वाले हो आप, हम्म, तो भी नहीं जाओगे वहां पर। जी। तो गुरु जी आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट भी आए होंगे जिनका आपने काम किया है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने, बहुत हम्म, बढ़िया सवाल। जी। कुछ इसके बारे में बताइए, आप कैसे उनका काम करते हैं, कैसे 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 जो आपके पास ज़्यादातर आते हैं, किन चीज़ों से परेशान है लोग? देखो, मेरे पास एक बार मान लो कि यूएसए, अच्छा। विदेश, हाँ हाँ। वहाँ के मेरे कस्टमर हैं, अच्छा। और वो बहुत पुराने हैं अच्छा। मेरे। हाँ हाँ। ये मान लो कि मैंने उनका जो परिवार का जो भी काम है जी। वो मेरे हाथ से कराते हैं। हम्म, उनको कोई दिक्कत आती है, अच्छा। मेरे को कॉल करते हैं, गुरु जी ये काम है। तो हम्म, मैं यहाँ इंडिया में बैठ के काम करता हूँ उनका। जी। तो जैसे ये मान लो कि आप मेरे कस्टमर हो, हम्म, आप मेरे पास आ रहे हो, जी। भी गुरु जी ये दिक्कत है, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने आपका काम कर दिया, आप किसको मानोगे? तो आपको ही मालूंगा। मेरे को मानोगे ना। हाँ हाँ। तो बस वही चीज़ है। अब जी। वो मेरे पास आ रहे हैं तो वो मेरे को मानते हैं। हम्म, उनके आगे हम्म, रिश्तेदारी, जैसे मान लो उनका जो समाज है, उनके जो भाई है, बंधु है, ऐसे आगे रिश्तेदारी, बिल्कुल। तो उनका कोई काम था, हम्म, वो नहीं हो पा रहा था। हम्म, तो वो मान लो जैसे तांत्रिक हैं, हम्म, ठीक है, पंडित हैं, हम्म, वो मतलब सभी जगह पर जा चुके थे, हाँ। उनका वहां पर काम नहीं हो रहा था। अच्छा। ये मान लो कि काम भी एक ऐसा था हम्म, जो ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, हम्म, क्योंकि ये काम जो होता है ना, एक सिद्धि से होता है। हम्म, जिसके पास सिद्धि है वही कर सकता है, नॉर्मल नहीं कर सकता। जी जी। तो वो जा रहे थे, नहीं हुआ काम। हम्म, कम से कम भी ये मान लो आप, कोई 10-20 लाख रुपए उन्होंने लगा दिए, अच्छा। नहीं काम हुआ। हम्म, तो फिर उन्होंने, जो मेरे कस्टमर थे, उन्होंने बताया हम्म, कि हमारे पास हैं बाबा जी, हम्म, मान लो कि हम जो भी काम करते हैं उनसे पूछते हैं, और हम्म, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम्म, काफ़ी समय से हम उनके पास जा रहे हैं, काफ़ी हम्म, समय से वो उनसे काम कराते हैं। तो हम्म, आप एक बार उनसे पूछ के देखो, शायद क्या आपका कोई हल निकल जाए, हम्म, कोई आपका काम हो जाए। जी। उन्होंने उनको बताया, समझाया, तो उन्होंने मेरे से बात की, हम्म, बोले गुरु जी ये काम है। हम्म, मैं कहा भाई ऐसे करो, आप दोनों की फ़ोटो भेज दो, हम्म, आपके घर में जो मेन है, हम्म, या एक तो जिसपे दिक्कत आ रही है उसकी फ़ोटो, या आपके घर में जो मेन इंसान है उनकी मेरे को बस फ़ोटो भेजो, आप नाम और फ़ोटो भेजो। हम्म, उन्होंने मेरे को नाम और फ़ोटो भेजी। हम्म, तो उसके बाद में मैंने चेक किया। हाँ, तो उनके अंदर क्या है, दिक्कत आ रही थी, जैसे मान लो किसी ने ना क्रिया करके तांत्रिक उन पर मुसानी छोड़ी हुई थी। अच्छा। और मुसानी एक ऐसी चीज़ होती है हम्म, कि पूरे घर को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, और वो किसी के बस में नहीं आती। अच्छा। आप अगर नॉर्मल किसी से जाओगे काम कराने के लिए, नॉर्मल किसी से पूछोगे, जी। वो उसमें नहीं आएगी। हम्म, मुसानी बहुत तगड़ी चीज़ होती है, क्रिया से जाती है, अच्छा। तांत्रिक क्रिया। हाँ। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने इनको बोला भी ये आप पर मुसानी का हम्म, छोड़ा हुआ किसी ने, और इसकी वजह से आपकी घर की बर्बादी हो रही है। अच्छा। तो बोले गुरु जी क्या उपाय है? हम्म, मैं जो उपाय मैं कर दूंगा। हम्म, चलो, मैंने उपाय किया, हम्म, और परमात्मा की इस बार महाकाल की कृपा से हम्म, आज उनका परिवार बिल्कुल सुख शांति से बस रहा है। अच्छा। और उन्होंने मेरे को और आगे बहुत कनेक्ट, मतलब बहुत कस्टमर दिए हैं, हम्म, बहुत आगे कस्टमर दिए हैं। अच्छा अच्छा। और वो मान रहे हैं कि वाकई हाँ, गुरु जी ये सच्चा ये काम चीज़ें करते हैं होती तो हैं, होता ही है। हाँ, और ये अच्छा। सच्चाई है। तो आपने एक मुसानी बताई है, मुसानी क्या होती है, कैसे छोड़ी जाती है ये? ये देखो, मुसानी जो होती है ना, हम्म, मुसानी हर किसी के साथ नहीं होती। अच्छा। मुसानी एक लेडीज है, हम्म, औरत। अच्छा। ये जो लेडीज औरत होती है, जैसे मान लो कि काली अच्छा। उसके साथ होती है, हम्म, काली के साथ। और दूसरा क्या है कि मतलब ऐसी चीज है जो हम्म, आपको मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, हम्म, और उसके साथ होती है, अच्छा। मैं यहाँ नहीं बता सकता। मतलब ये जो छोड़ देते हैं फिर उनके पास नहीं रहती? हाँ, वो हम्म, क्या होता है कि जैसे मान लो जो ये तांत्रिक क्रिया करते हैं, वो हम्म, कैसे छोड़ते हैं वो बताता हूँ आपको। हम्म, कि जैसे मान लो कुछ छुटा रहा है, हम्म, कोई लाग डाग है किसी के साथ, जी जी। तो वो छुटा रहा है, हम्म, तो वो कैसे छुटाएगा? नाम और हम्म, फोटो, अच्छा। उसके ऊपर वो मुसानी जाएगी। हम्म, अगर मुसानी चलेगी तो बर्बाद कर देगी। हम्म, और मुसानी को हम्म, काबू करने के लिए हम्म, तगड़ी क्रिया चाहिए, अच्छा। और वो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती। हम्म, आप 20 लाख लगा दो, 25 लाख लगा दो, नहीं काम होगा। हाँ। तो इसके लिए भी अपने पास पावर चाहिए पूरी। जी जी जी।
तो गुरुजी एक अंत में एक ऐसा उपाय बताइए हमें कि जैसे किसी पे कर्ज हो गया है बहुत ज़्यादा, ईएमआई, लोन, लिमिट्स, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जो सारा कर्ज मिट जाए और अच्छा जीवन हो जाए कर्ज के बाद। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, हम्म। कर्ज क्यों होता है, ज़रूरतें ज़्यादा हो गई है इंसान की, एक्स्ट्रा क्यों जरूरतें हो रही है। देखा अब देखी। जब इंसान ये मान लो कि मेरे को गाड़ी चाहिए, हम्म। ये चाहिए, वो चाहिए, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन वो कर्ज ले लेते हैं। जी। अब उस चीज का हल बाद में पछताते हैं वो, हम्म। कर्ज उतरता नहीं है, बैंक का लोन ब्याज पे ब्याज हो रहा है। हम्म। तो आप पहली तो बात ये है कि ऐसा काम मत करो हम्म। जो आपको कर्ज लो और कर्ज उठा आप चुका ना सको, हम्म। ऐसा कोई काम मत करो। ठीक है, अगर वो कोई कर भी रहा है उसका कर्ज नहीं उतरा है तो उसके लिए एक उपाय बताता हूँ आपको छोटा सा। हम्म। ठीक है, उसके लिए देखो ये उपाय है कि जैसे मान लो एक जड़ आती है, हम्म। उस जड़ का नाम है बरम डंडी। अच्छा। ठीक है, वो आपको मिलेगी पंसारी की दुकान के ऊपर, अच्छा, मिल जाएगी। मिल जाएगी आपको। हम्म। आपने क्या बोलना है कि बरम डंडी जड़ चाहिए, अच्छा। पंसारी की दुकान में मिलेगी। हम्म। ठीक है, वो आप जड़ लो, हम्म। जड़ लेके उसके बाद में आपने क्या करना है कि उस जड़ का ये कोई काले कपड़े के अंदर उसको आपने रखना है। रखने के बाद में एक कच्चा घड़ा लेना है, कच्ची हंडी जो होती है जिसे हम बोल देते हैं, जी। उसके अंदर डाल दो। हम्म। डालने के बाद में आपने क्या करना है कि जो आपका जितना भी कर्ज है, मान लो कुछ 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जो भी कर्ज है, जी बिल्कुल। और जिस इंसान के नाम पर कर्ज चल रहा है उसका नाम लेना है। हम्म। ठीक है, नाम लेने के बाद में आपने 11 बार ओम भद्रिकाय नमः अच्छा। ये आपने जाप करना है। ओम बदिकाय नमः। भद्रिकाय नमः अच्छा। ये आपने जाप करके उस घड़े को आपने कुछ समुद्र के किनारे जाके उसको दफन कर देना। अच्छा। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 साल के अंदर आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा। अच्छा। ये उपाय आपको करना पड़ेगा। तो गुरुजी जैसे इंटरकास्ट मैरिज के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उनको मनाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो बढ़िया हो। देखो उनके मनाने के लिए मैं एक उपाय को बताता हूँ जी। कि उपाय ये थोड़ा कठिन है, अच्छा। अगर वो कर सकते तो। जी। जैसे मान लो हम्म। कि लेडीज कोई खत्म हो जाए जी। हाँ हाँ। और वो उसकी शादी ना हुई हो, हाँ। बगैर शादी, अच्छा। तो उसकी अगर रीढ़ की हड्डी मिल जाए। रीढ़ की हड्डी। हाँ, हम्म। रीढ़ की हड्डी मिल जाए, हम्म। मिलने के बाद में हम्म। जो अगर लेडीज है हम्म। तो जेंट्स को क्या करना पड़ेगा, हम्म। 7 बार घुमानी पड़ेगी। अच्छा। अगर जेंट्स है तो लेडीज को घुमानी पड़ेगी। अच्छा। घुमाने के बाद में जल प्रवाह कर दो, हम्म। 11 दिन के अंदर मान जाएंगे। अच्छा। लेकिन उपाय कठिन है, हाँ, उपाय तो कठिन है। ये करना पड़ेगा। अगर उनसे नहीं होता हम्म। तो फिर हमारे से आप वो बात कर सकते हैं, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अच्छा। मान जाएंगे। जी। तो गुरुजी कोई ऐसा उपाय दीजिए जैसे पति पत्नियों में लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है, और कोई ऐसा उपाय दीजिए जो तलाक रुक जाए और घर परिवार अच्छा चलने लगे। उसके लिए भी उपाय है अपने पास। हम्म। उसके लिए उपाय देखो ये है हम्म। कि मान लो उनके अगर घर में क्लेश चल रहा है जी। और तलाक तक बात आ गई है, हम्म। तो उन्होंने क्या करना है कि 11 दिन हम्म। डेली, जी। एक दिन नहीं 11 दिन, 11 दिन डेली उन्होंने क्या करना है कि जैसे मान लो कि चीनी लेनी है। हम्म। ठीक है, चीनी लेके हम्म। चलते जैसे कीड़े होते हैं, हम्म। कीड़े चलते हैं ना एक लाइन से, हाँ बिल्कुल। बस नाम लेके हम्म। और उसके ऊपर डाल दो अच्छा, कीड़ों के 11 दिन ऊपर, तक। 11 दिन तक जी। बिल्कुल शांति हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी जैसे कोई लड़की अपना मन पसंदीदा वर यानी लड़का चाहती है, जैसा उसने इमेजिन किया है कि मेरे को ऐसा ही लड़का चाहिए, तो कोई ऐसा उपाय दीजिए जो वो करे और उसका ये सपना सफल हो जाए। ठीक है, वो भी उपाय है अपने पास। हम्म। उनके देखो ये करना पड़ेगा, आगे सावन का महीना आ रहा है। जी। ठीक है, हाँ। सावन के महीने के अंदर 11 दिन, हम्म। मतलब मैं उनको उपाय बताता हूँ एक, ये छोटा सा, हम्म। कि 11 सोमवार, ठीक है, जी। 11 सोमवार हम्म। धतूरा होता है, धतूरा हाँ। जानते हो आप, जी जी। धतूरा हम्म। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर हाँ। जल भी डाले, हम्म। धतूरा भी चढ़ाए। अच्छा अच्छा। 11 सोमवार हम्म। जैसा वो चाहते हैं, हम्म। जिस लड़के को चाहते हैं मन पसंद जी। मिल जाएगा उनको, अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी।
हाँ ये काम कर ले, छोटा सा उपाय। गुरुजी आप कोई अंत में संदेश देना चाहिए हमारी ऑडियंस को तो? हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। जी। अंत में जो मेरा संदेश है, तो अंत में मेरा संदेश ये है कि अब की टाइम सबके दिमाग में ये चल रहा है कि सरकार कौन सी आएगी। हाँ क्यों हर इंसान दिक्कत में चल रहा है, परेशानी में चल रहा है। जी। तो आपको कौन सी लगती, कौन सी सरकार आएगी, ये बताओ आप। आपके माइंड में क्या है? अभी तो यही लग रहा है कि बीजेपी आएगी, क्योंकि ज़बरदस्त अभी तो यही चल रहा है सिस्टम तो उनका। बीजेपी ही आएगी, अच्छा। जो आपके माइंड में है ये सरकार आएगी। तो आगे का ये भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चेंज हो सकते हैं हमारे देश के। नहीं, तो अब क्या आसार कर रहे हो, मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? मोदी जी रहेंगे, कितने सालों तक और रहे? अभी मोदी जी का टाइम पड़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी जो है ना, वो एक ऐसे इंसान है कि धर्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है। दूसरा उनका क्या है कि वो सनातन धर्म में हिंदू है। ठीक है। और ऋषि और मुनियों को मानने वाले इंसान है जी। पूजा पाठ को मानते हैं। हाँ। ठीक है, भक्ति करते हैं। तो मोदी की ही सरकार है। अच्छा। और बीजेपी ही आएगी, इसको कोई नहीं काट सकता। अच्छा अब की भी। जी। और बताइए। जी गुरुजी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जय आप माता। हमारे पॉडकास्ट में आए। तो गुरुजी के जितने भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इनके उपाय और टोटके हैं जो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कुछ नया बदलाव करें। तो जय श्री महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता। जय श्री महाकाल गुरु।